बायोलॉजी स्क्वाड में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव एक बार फिर आपके सामने कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। कोरोना से जीत, अभी हमारा यही विषय चल रहा है। वैसे तो बहुत ही वेग शब्द है कोरोना अपने आप में, और किसी भी चीज़ का दावा करना ये कतई संभव नहीं है, लेकिन हम अपने आप को तैयार करते हैं ज्ञान के आधार पर, डॉक्टर के सलाह के आधार पर अपने आप को तैयार करते हैं। तो आज मैं आपके सामने हूँ, कुछ अपने अनुभव के आधार पर, अपने अध्ययन के आधार पर आपसे अपने कुछ विचार, कुछ सुझाव शेयर करना चाहूँगी कि कोरोना तो है ही, लेकिन कोरोना के साथ साथ जो अन्य महामारी घोषित हो रही हैं, जैसे म्यूकरमाइकोसिस। अब एक बार खबर आई ब्लैक फंगस, दूसरी बार वाइट फंगस, और अब पीला फंगस। ये सारी बातों को सुनकर के सभी को डर जैसा लग रहा है, और ये 100% सत्य है कि यदि हमारा शरीर कमज़ोर होता है, हमारी इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित हो जाती है, तो हम धराशायी हो जाते हैं। हमारा शरीर जो है बिल्कुल अन्य जो भी सूक्ष्म जीव हैं उनसे लड़ने में असमर्थ हो जाता है, और तब जाकर के संक्रमण होने लगता है दूसरे सूक्ष्म जीव का हमारे शरीर पर। क्योंकि आप सब देख रहे हैं, अपने आसपास देख रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं, अपना अनुभव भी बहुत लोगों को हो चुका है जो कि कोविड से सफ़र कर चुके हैं, कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, थकान होती है, फैटिग होता है, और बिल्कुल अजीब सा महसूस होता है। तो ये जो थकान है, कमज़ोरी की वजह से है। आप देखते हो कि ऑक्सीजन लेवल भी घट जाता है, कुछ लोग तो इन्फेक्टेड होते हैं और बहुत कम समय में उनका स्वर्गवास भी हो जाता है। तो ये बहुत ही दुखद होता है। जिन परिवार के सदस्य चले गए हैं उनके लिए हमारी श्रद्धांजलि है। और लेकिन अब कोरोना के साथ साथ फंगस का अटैक हो रहा है लोगों में जो कि कोविड से सफ़र कर रहे हैं, या कुछ ऐसे फाइंडिंग्स भी आए हैं जिनमें कोविड नहीं भी हुआ था तब भी फंगस हो रहा है, क्योंकि हमारा ध्यान इस ओर गया है फंगस की तरफ। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे सूक्ष्मजीव होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहूँगी कि ये जो साम्राज्य है, लिविंग किंगडम है, इसमें अगर देखें हम लोग सही तरीके से तो ऐसा होता है जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी है, और इस पर जो भी, जिसको हम लोग जैव मंडल बोलते हैं, बायोस्फीयर, उस जैव मंडल में जितने भी सजीव हैं, अगर हम उसका आंकड़ा देखेंगे तो इस हम लोग पाई चार्ट से बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो एनिमल्स बस इतने ही हैं, और बाकी ये जो साम्राज्य है ये प्लांट्स का है। पेड़ पौधे, अन्य सूक्ष्म जीव, अब ये बहुत ही विस्तारित हो जाएगा, फिर भी हम आपको बहुत कम शब्दों में बताना चाहेंगे कि जब वर्गीकरण हुआ था तब सूक्ष्म जीवों को भी प्लांट्स में रख दिया गया था। धीरे धीरे बाद में इसका अध्ययन का विस्तार होता चला गया, लेकिन हम एक मोटा मोटी मानते हैं कि अगर हम जैव मंडल की बात करें तो एनिमल बस इतने ही है। 70% हम लोग कह सकते हैं, और बाकी 70% प्लांट्स हैं और 30% एनिमल्स हैं। यही हमारा आंकड़ा है। और अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्लांट की बात करें इस जैव मंडल में, तो प्लांट्स की बात अगर हम लोग करते हैं तो जो फूल वाले पौधे हैं, जिनको हम लोग एंजियोस्पर्म बोलते हैं, आवृतबीजी, जैसे छिलका वाला, कवर वाला फल जो होता है, जैसे अंदर में बीज होता है, बाहर में कवर होता है, तो उनका
परसेंटेज इतना होता है। इधर मान लेते हैं कि वो पुष्पी पादप पौधे हैं, तो ये जो ये पूरा फफूंद है, फंजाई है, ये पूरा इतना बड़ा साम्राज्य फंजाई का होता है, फफूंद का। तो बाकी ये छोटे छोटे जो है जगह मिली है, फर्न है, एल्गी है, लाइकेंस हैं, जितने भी और छोटे प्लांट्स हैं या सूक्ष्म जीव है, उनको इसमें जगह दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो फफूंद है इसका बहुत बड़ा साम्राज्य, और कई तरह के फफूंद होते हैं। फंजाई बहुत तरह के होते हैं। अब मोटा मोटी हम लोग समझते हैं कि ब्लैक फंगस है, वाइट फंगस है, ग्रीन फंगस है, येलो फंगस है। आपको फंजाई जो है हमारे दैनिक जीवन में वो भी लगा हुआ है। अगर जो मॉइस्ट एंड शेडी एरिया होता है, भीगा है और वहाँ पे अंधेरा है, तो वैसे जगहों में फफूंदी बहुत तेज़ी से उग जाते हैं। आप सुन रहे हैं कि ये जो ब्लैक फंगस है इसका संक्रमण और तेज़ी से हो रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये क्यों बढ़ रहा है तेज़ी से? क्योंकि इनमें जो जनन होता है, अलैंगिक प्रजनन ज़्यादा होता है, या लैंगिक भी हुआ तो वे बहुत तेज़ी से फैलते हैं। इनके स्पोर्स बहुत तेज़ी से फैलते हैं। आप देखे होंगे, अनुभव किया होगा आपने कि अगर अचार का मर्तबान है, गलती से भीगे हाथों से, भीगे चम्मच से अचार एक निकाला, 1-2 दिन जाते जाते पूरा का पूरा मर्तबान का अचार खराब हो जाता है, क्योंकि बहुत तेज़ी से फंगस फैल जाता है। अब बात ये आती है कि अगर हम विस्तार से जानेंगे तो कई तरह के फफूंद होते हैं, और ये बात भी सही है कि बहुत सारे फफूंद ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं। जैसे बहुत आपने नाम सुना होगा पेनिसिलिन का, कि बहुत सारे बीमारी में पेनिसिलिन का इंजेक्शन ज़रूरी होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मेरा टॉपिक जो है हम कैसे अपने आप को बचा के रखें इन फफूंद के संक्रमण से, मैं ये कहना चाहती हूँ इस वीडियो में। और ख़ास करके आप सुन रहे हो कि जो उनको डायबिटीज़ है वो बहुत जल्दी प्रभावित हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उनके बॉडी में ग्लूकोज़ की मात्रा ज़्यादा होती है उनके खून में, और वो भोजन है इंस्टेंट एनर्जी देता है। और ख़ास करके जो फफूंद होते हैं वो रेडीमेड फूड ही लेते हैं, और अगर हमारा इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो गया है तो वो प्रभावी हो जाते हैं। आपने देखा कि कोरोना से बचने के लिए जो हमारा DRDO है, उन्होंने एक दवाई तैयार की है 2-DGE, 2-डिऑक्सी डेक्स्ट्रो शुगर ग्लूकोज। तो ये जो है क्या करता है, ये इंस्टेंट एनर्जी नहीं देता है। और ये कहते भी हैं कि कोरोना के संक्रमण में ग्लूकोज नहीं लेना चाहिए, ग्लूकोज घोल के नहीं पीना चाहिए, भले ही आपको बहुत कमजोरी हो रहा हो तब भी, क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो उससे इंस्टेंट एनर्जी लेता है और उसके वृद्धि करने की क्षमता जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सारी बातें हम लोग सुन चुके हैं, जानते हैं। तो फंगस बहुत तेज़ी से बढ़ता है, स्पोर बना करके, एक मान लीजिए कि इस तरह से एक उसका स्पोर बनता है, एक स्पोर इस तरह से एक बैग के जैसा स्ट्रक्चर ये बना लेता है। इस तरह से जो म्यूकर होते हैं, राइजोपस होता है ब्लैक फंगस, ये इस तरह से इसमें धागे जैसा, फाइबर जैसा संरचना होता है, और ये उठ करके एक न एक धागा जो है एक थैली बना लेता है, जिसको स्पोरेंजियम बोलते हैं, बीजाणुधानी। और इसके अंदर ढेर सारे स्पोर्स बन जाते हैं, और ये जब बन जाता है बहुत सारे स्पोर्स, तो ये फटता है और बहुत तेज़ी से सारे स्पोर्स फैल जाते हैं, और जहाँ जहाँ फैलते हैं वहाँ जा कर के ये ग्रो कर जाते हैं। तो हम लोगों के शरीर में क्या होता है कि बहुत सारे छिद्र हैं, ओपनिंग हैं, जो कि सीधे सीधे वातावरण से इंटरेक्शन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि नाक है, हम लोगों का नाक और मुंह, ये दो तो सीधे सीधे दिखता है। नाक और मुंह के थ्रू जो है इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। तो हमारे पास कान भी, लेकिन आप जानते हो कान में एक वैक्स जैसा एक पदार्थ होता है जिसको सेबम बोलते हैं, तो बहुत जल्दी इन्फेक्शन नहीं होता। लेकिन
अगर कान में पानी रह जाए, आप प्रदूषित जल में नहा लें, नदी में जा कर के नहा लें और कान में पानी रह गया है, तो कभी कभी कान में भी फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है और बहुत दर्द करता है। जैसे जैसे फंगल का इन्फेक्शन बढ़ता है, दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी कि जैसे नाक है, मुंह है, कान है, ये सब कनेक्टेड होते हैं एक ट्यूब से। एक ट्यूब जो है कान के थ्रू जा कर के ये भी यहाँ गले में खुलता है, स्टेचियन ट्यूब बोलते हैं। कभी कभी आप कान में दवा डालो, मुंह को आप धीरे से चलाएंगे तो पता चलेगा मुंह में दवाई का टेस्ट आ रहा है, या आँख में दवा डालो तब भी मुंह में आपको टेस्ट आएगा, या नाक में आप डालेंगे तब भी, क्योंकि ये सब जुड़े हुए होते हैं यहाँ से। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि नाक से तो संक्रमण होता ही है, मुंह से भी संक्रमण होता है। और ब्लैक फंगस में ये देखा जा रहा है कि शरीर के ऊपरी भाग में को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, घुस जाता है नाक के थ्रू और जा कर के जो है ये साइनसेस, गड्ढा होता है। हर जगह तो अंग होगा नहीं, वहाँ पे कहीं कहीं पे गड्ढे होते हैं जिनको हम लोग साइनस बोलते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ उसके थ्रू ब्रेन में भी चले जाते हैं और जा कर के हानि पहुँचाना शुरू करते हैं, टॉक्सिन बनाते हैं। क्योंकि हम सबको ये जानना चाहिए कि जो बैक्टीरिया और फंगस है ये सड़ाने गलाने का काम करते हैं, तो इमीडिएट ये ऑर्गन्स पर असर डालते हैं और दर्द शुरू हो जाता है, सिक्रीशन शुरू हो जाता है, आँख से पानी निकलना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे इनका ग्रोथ बहुत बढ़ जाता है, अंधापन आ जाता है और एक तरफ मस्तिष्क भी प्रभावित होता है। तो कई तरह की बातें। फिर आपने सफ़ेद फंगस की बात सुनी कि सफ़ेद वाइट फंगस आ गया है, तो ये वाइट फंगस कैंडिडा है, बहुत ही कॉमन फंगस होता है, स्किन को प्रभावित करता है, खास करके निचले हिस्से को प्रभावित करता है। स्त्रियों में लिकोरिया नामक जो बीमारी होती है, श्वेत प्रदाह जिसको बोलते हैं, उसमें भी कैंडिडा का हाथ होता है। या आप ऐसे भी देखो कि बरसात के दिनों में शरीर भीगा है या बहुत उमस है, पसीना निकल रहा है, कपड़े भीग गए, फिर थोड़ी देर में सूख गए हैं, तो कभी कभी शरीर पर सिवली हो जाता है, वो भी फंगल इन्फेक्शन है। तो कई तरह का फंगल इन्फेक्शन हम लोगों को होता रहता है। और आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि जो हम लोग प्याज और लहसुन रखते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, अभी के समय में ये खाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम लोग इनको ढक के रखते हैं, पन्नी में बांध करके स्टोर करके रखते हैं, तो इनमें भी फफूंद लग जाता है। जैसे मैंने आपके लिए चुन के रखा हुआ है, ये लहसुन में ये भी इन्फेक्टेड है, इसमें फंगस लगा हुआ है। और इस प्याज में भी आप कभी कभी देखेंगे कि कवर हटाए या अंदर में कुछ काला काला या फंगस आपको दिख जाता है। तो ब्लैक फंगस, ग्रीन फंगस इसमें होता है। और फिर मूंगफली जो है, ये ग्राउंड नट, इसमें बहुत जल्दी आप स्टोर अगर करेंगे इस तरह के पदार्थ को, या ड्राई फ्रूट को, काजू है, अखरोट है, बादाम है, तो इनमें भी एक फंगस लग जाता है। हम उनको ग्रीन फंगस बोल सकते हैं, नीला फंगस भी बोल सकते हैं, जिसको एस्परजिलस बोलते हैं। और ये हमारे लिवर को डैमेज करने लगता है। यानी कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि अगर फफूंद फंजाई का अटैक शुरू होगा तो हमारा तब भी ऑर्गन फेल्योर्स हो सकते हैं। एनीवे, हम आपके लिए दो चीज़ यहाँ पर कहना चाहेंगे कि कुछ सावधानी हम लोग को बरतना चाहिए, खास करके जिनको डायबिटीज़ है उनको। और ऐसे भी हम लोगों को भी एक हैबिट होना चाहिए। और जनरली आप होटल्स वगैरह में अगर खाना खाने जाते हैं तो आपको एक डिश दिया जाता है, हम आपके सामने उसको बनाना चाहेंगे। मैंने छोटा प्याज लिया हुआ है, ये प्याज छील करके रखा हुआ है कि ज़्यादा समय इसमें हम बर्बाद न करें आपको। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण डिश होगा अभी के समय में, क्योंकि हमको अपने मुंह को भी सुरक्षित रखना है, जिसके थ्रू फंगस का इन्फेक्शन नहीं हो, कि माउथ के थ्रू भी वो नेज़ल पैसेज में अंदर से वो घुसेगा फेरिंग्स के थ्रू और ऊपर की ओर जा सकता है। तो छोटा प्याज आप ले लीजिए और इसमें एक छोटा छोटा कट ऐसे लगा दीजिए। कट थोड़ा सा डीप कट भी लगा सकते हैं, टुकड़े बहुत ज़्यादा छोटा टुकड़ा नहीं करना, इस तरह से इसमें कट लगाइए। आप इसमें स्मॉल पीसेस बीट चुकंदर का भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छा होता है। और ये मेरे हाथ में है एसिटिक एसिड,
इसको सिरका, एसिटिक एसिड नहीं है, मैंने विनेगर लिया है जिसको सिरका बोलते हैं, सफ़ेद सिरका या वाइट विनेगर लिया है। एक्चुअली ये एसिटिक एसिड ही होता, उसका 5 से 8% सॉल्यूशन होता है पानी में। इसको 5 से 8% सॉल्यूशन तैयार करते हैं जो कि सिरका कहलाता है। ये बहुत उचित दवाई का भी काम करता है हमारे लिए, न्यूट्रिएंट भी है। इसको हम लोग सलाद में डाल के ऐसे खाते भी हैं, लेकिन आप एक डिश बना करके रख सकते हैं। प्याज को इस तरह से काट लें, इसमें चुकंदर का पीस भी डाल दें और इसको सिरका में डुबा करके एक शीशे के बॉटल में रख लीजिए, और जब भी आप खाना खाएं, लंच करें, डिनर करें, एक प्याज निकालें और उसको खा लें। तो इससे क्या हुआ, इट कंट्रोल्स ब्लैक फंगस पर इसका कंट्रोल होता है एसिटिक एसिड का। विनेगर का बहुत बड़ा कंट्रोल, आप सुनते होंगे कि प्रिजर्वेटिव्स में भी इसको यूज़ करते हैं। खाद्य पदार्थ को सड़ने गलने से बचाने के लिए, जल्दी ख़राब ना हो जाए, उसमें भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, विनेगर का प्रयोग करते हैं, या क्रूड एसिटिक एसिड का प्रयोग भी करते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिश है, जनरल लोग भी खा सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह होगी कि जिनको डायबिटीज़ है वो इसका उपयोग ज़रूर करें, से सुरक्षित रहें। और 2 चीज़ें, जैसे कैंडिडा का कंट्रोल जो है, इसके लिए बेकिंग पाउडर बहुत अच्छा साबित होता है। ये बेकिंग पाउडर है तो क्या होता है ना कि समय समय पर हम लोगों को, जहाँ पर आपको लगे कि स्किन का रैश या कलर जो है थोड़ा फंगस का इन्फेक्शन होगा तो बदरंग जैसा दिखने लगता है, तो आप इस बेकिंग सोडा से पानी में थोड़ा सा घोल करके रुई से इसको आप पोंछ सकते हैं। तो विनेगर का, और भी जिनको डायबिटीज़ है वो थोड़ा सा सुसुम पानी कर लें और एक मग में थोड़ा सुसुम पानी ले लें, उसमें थोड़ा सा विनेगर डाल करके अच्छे से जो है रुई की मदद से आँख वगैरह को पोंछ लें, आँख को, कान को पोंछ करके, चेहरा धो करके, फिर साधारण ल्यूकवार्म वाटर से धो करके आप इसको एक आदत बना लीजिए कि 1 दिन में 2 दिन में ऐसा हमको करना है। और ये भी बेकिंग सोडा भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो बेबीज़ को रैशेस हो जाते हैं डायपर से, या फिर आपको लगे कि आपको वाइट फंगस जैसा कुछ पैचेज लग रहा है, तो आप उसको इससे साफ़ कर सकते हो, उसमें लगा सकते हैं। और ये भी बहुत कारगर होता है, बोरोलिन, जिसमें बोरिक एसिड होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप सोने के समय जो है इसको लगा करके, नेज़ल पैसेज वगैरह में इसको हम लोग आराम से, या दिन में भी लगा सकते हैं बोरोलिन को। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट वन। लेकिन कुल मिलाकर के जो पहला मैंडेट है, मास्क ज़रूर लगाना है ताकि उनकी एंट्री ही नहीं हो सके, और हाथ को समय समय पर धोते रहना है। तो ये बातें आपसे शेयर करनी थी। आप फंगस से बहुत ज़्यादा मत डरिए, अपना इम्यून सिस्टम बना करके, डेवलप करके या स्ट्रॉन्ग बना करके रखिए। खान पान पर मेरे पहले वीडियो को आप देख सकते हैं, खान पान हम कैसे सही रख सकते हैं। वैसे तो हम रखते ही हैं, फिर भी थोड़ा सा जानकारी शेयर करने से और अच्छा लगता है, तो आप उसको देख सकते हैं। हम लोग एक बात ये भी जानते हैं कि शीशे को शीशा ही काटता है। तो ये जो फंगल इन्फेक्शन है, इसके लिए जो दवाई दी जाती है वो भी फंगस से ही तैयार होता है बेसिकली। और अभी के दौर में आपने देखा कि एम्फोटेरिसिन बी की दवाई जो है वो चल रही है, ओरली एंड इंजेक्शन बोथ। ये भी फंगस से ही तैयार किया जा रहा है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मैंने आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, और इस बात को, जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस के द्वारा प्रोड्यूस होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि पेनिसिलिन पेनिसिलियम से बनता है, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, फंगस से ही बनता है। फंगस हमारे लिए हानिकारक भी है और लाभदायक भी होते हैं। लेकिन जब हम कमज़ोर पड़ते हैं, आप जानते हो कमज़ोर को सब लोग सताता है। ये हमारे समाज में भी होता है, हमारे शरीर के साथ भी यही होता है। तो आप शरीर को बिल्कुल कमज़ोर नहीं पड़ने दें, अपना खान पान सही रखें। और कोरोना अगर हो भी गया है तो उस भय को मन से निकाल देना है। अगर आप सही हो गए हैं तो भय को वापस बाहर फेंकना है और फिर से अपने
जीवन में खुशी खुशी लौटना है, अच्छे से खाना है, तंदुरुस्त रहना है, एक्सरसाइज करना है, लंग को मजबूत करने का एक्सरसाइज करते रहना है, ताकि आपको किसी और सूक्ष्मजीव का अटैक नहीं हो जाए। क्योंकि ऐसे भी जो भी नेगेटिव फोर्सेस आते हैं तो अपने साथ अपने भाई बहनों को भी लेके आते हैं। तो यही हम लोग मान के चलते हैं, जब भी कोई बड़ी बीमारी होती है तो वो अपना निमंत्रण जो है, आमंत्रण अपने भाई बहनों को भी दे के आता है। तो इसके लिए हम लोग को मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। मेरा एक ये भी ऑब्जर्वेशन है, उसके बाद मैंने अध्ययन भी किया कि जो ओबेस पर्सन होते हैं, थोड़ा हैप्टी होते हैं, बहुत ज़्यादा थुलथुल मोटा शरीर होता है, तो उनको जब कोरोना अगर कोविड हो जाता है तो उन पर उसका सीवियर इफ़ेक्ट पड़ता है, उनको जल्दी परेशानी होती है, निमोनिक कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है। तो ऐसे लोगों से मेरा आग्रह होगा कि वो लंग का एक्सरसाइज जो है वो कंटिन्यू करते रहें और बहुत सारी चीज़ों का पालन करें, खान पान रखें। लेकिन कुछ भी ज़रा सा भी आपको लगता हो कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप इमीडिएटली जो है डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो मेरा बस आज आपके लिए मैंने इतना कुछ तैयार किया। एक ब्रह्मास्त्र भी रखी हूँ आपके लिए कि आप इसको समय समय पर बजाइए, रोज़ बजाइए, इससे लंग बहुत मजबूत होता है। लंग की मजबूती, कोरोना की नो एंट्री, और कोरोना की नो एंट्री मीन्स नो म्यूकर माइकोसिस। बस आज इतना ही, फिर आगे मिलेंगे। अच्छा, एक बात और आपसे कहना था कि बहुत कॉमन शैम्पू है ये कीटोमैक, आजकल बहुत बाज़ार में उपलब्ध है। जब लोग कहते हैं रूसी हो गई है, बाल रुखापन हो गया है, कीटोमैक लगाइए, सप्ताह में 2 दिन लगाइए। तो ये जो कीटोमैक है ये भी उसी ग्रुप का, इसमें केमिकल होता है फल्कुनाजोल या जो भी है, नाखून सड़ जाने पर जो दवाइयाँ चलती हैं, इनमें भी वो कीटो ग्रुप का केमिकल होता है। तो आप सप्ताह में या सप्ताह में एक बार इससे वॉश कर सकते हैं, हेयर वॉश कर सकते हैं। इट विल चेक एनी काइंड ऑफ फंगल इन्फेक्शन ऑल्सो। और एक और शैम्पू आता है, उसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सेल्सन शैम्पू। वो भी आपको बहुत मदद करेगा। तो ये सारी जानकारियाँ मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद रखती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा या आपको जानकारी मिलेगी, अच्छा लगेगा। आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, लाइक भी दीजिए। मैं आपके लिए और भी अच्छे इन्फॉर्मेशंस लाऊंगी, क्योंकि हम लोगों को आज के दौर में डायलेमा में नहीं रखना है, या ऐसे इन्फॉर्मेशन में नहीं चलना है कि आप जो है उसी पर डिपेंड कर जाएं, फिर आपकी लाइफ में जो है बिल्कुल परेशानी खड़ी हो जाए कि आपने इग्नोर किया, समय रहते इधर आपने समय बर्बाद किया, समय पर आपने डॉक्टर से नहीं दिखाया। ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, एक्सरसाइज करिए, डायबिटीज़ को बिल्कुल कंट्रोल में रखिए और सेफ रहिए, मास्क पहनिए। फिर मिलेंगे, बाय।